Hello, my dear students. Welcome to Excellent Learning by powered by Excellent Educare अहमदाबाद. स्टार्ट करते हैं उसी टॉपिक से जहां से ड्रॉप आउट किया था. लास्ट में हमने एक एग्जांपल देखा था कि जब भी सेंटेंस के अंदर कंपल्सन आता है यानी कि मस्ट आता है तो उसे किस तरह से नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. याद रखना है जब भी सेंटेंस में मस्ट आए तो आपको सेंटेंस में पहले लगाना है कांट हेल्प. उसके बाद आपका जो भी वर्ब हो उसको जेरंड में कन्वर्ट करना है. जेरंड क्या होता है? तो जेरंड एक नॉन फाइनाइट वर्ब है. फाइनाइट और नॉन फाइनाइट जो दो वर्ब के टाइप्स होते हैं उसके अंदर नॉन फाइनाइट के अंदर जेरंड आता है जिसकी स्ट्रक्चर होती है V1 प्लस IAP. सबसे पहले आपको क्या करना है कि वहां पे लगाना है कांट हेल्प, यानी मैं यहां पे आंसर लिखूंगा आई कांट हेल्प और वर्ब का बनाएंगे जेरंड और हो जाएगा फॉलोइंग रूल्स. सेंटेंस का मतलब बिल्कुल नहीं बदला, आपने कांट हेल्प और जेरंड लगाया तब. आगे बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ. सेंटेंस के अंदर कुछ छोटे छोटे वर्ड्स जब अफर्मेटिव सेंटेंस में आते हैं तो उसको किस तरह से नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है. पहला वर्ड है सेल्डम, जिसका मीनिंग होता है कभी कभी. और जब सेल्डम आए तब आपको नॉट के साथ सेंटेंस में वेरी ऑफन यूज करना है. हमेशा याद रखिए दोस्तों कि जब भी वेरी ऑफन यूज होगा वो हमेशा सेंटेंस के एंड में आएगा. एग्जाम्पल में देखते हैं दैट आई सेल्डम गो टू स्कूल. सेंटेंस का टेंस जानना जरूरी है. यहां पे दिया है गो यानी V1. टेंस हो जाएगा एक्टिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट टेंस और नेगेटिव के लिए हो जाएगा डोंट. आंसर कुछ ऐसा होगा दैट आई डोंट गो टू स्कूल. लास्ट में लग जाएगा वेरी ऑफन. नेक्स्ट वर्ड है लेस्ट. लेस्ट का मतलब वैसे तो होता है नहीं तो. जब भी आपके सेंटेंस में लेस्ट आता है तो आपको सबसे पहले लेस्ट की जगह यूज करना है सो दैट. और सो दैट के बाद में जो क्लॉज आएगी उसके अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब में इस्तेमाल करना है मे प्लस नॉट. क्या यूज करना है? मे प्लस नॉट, यानी कि सब्जेक्ट प्लस मे प्लस नॉट, उसके बाद वर्ब. एग्जाम्पल में देखेंगे सही से समझ में आएगा. एग्जाम्पल नंबर 2, वर्क हार्ड लेस्ट यू विल फेल इन एग्जाम. सबसे पहले लेस्ट के पहले का जो इंपेरेटिव सेंटेंस दिया है उसको वैसे का वैसा लिख लेंगे. तो आंसर होगा वर्क हार्ड. लेस्ट की जगह आपको लगाना है सो दैट. उसके बाद जो भी सब्जेक्ट है बिल्कुल वैसे का वैसा, यानी कि यू. विल की जगह यहां लेना है मे नॉट, तो हम लोग यहां ले लेंगे मे नॉट. उसके बाद जो भी सेंटेंस बचा है द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यू हैव टू राइट एज सेम एज क्वेश्चन, यानी कि आंसर कुछ ऐसा होगा दैट वर्क हार्ड सो दैट यू मे नॉट फेल इन एग्जाम. तीसरा, टू फॉलोड बाय टू. ये टॉपिक अलग से भी पढ़ाया जाता है और क्वेश्चन में अलग से भी आ सकता है. लाइक डूएस डायरेक्टेड की जो ब्रैकेट इंस्ट्रक्शंस होती है उसके अंदर भी अफर्मेटिव टू नेगेटिव है, ट्रांसफॉर्म इनटू अफर्मेटिव, ट्रांसफॉर्म इनटू नेगेटिव, ऐसा नहीं आएगा. हो सकता है कि आपके इंस्ट्रक्शन में आए रिमूव टू. उसके बारे में हम लोग एक अलग से वीडियो बनाने वाले हैं, लेकिन अभी सेंटेंस का आंसर क्या होगा वो देखते हैं. पहले आपको याद रखना है कि यहां पे जो टू फॉलोड बाय टू है उसकी जगह आप लोग लिखेंगे सो फॉलोड बाय दैट. उसके बाद में जो आपका सब्जेक्ट है वो लिखना है. देन आपको कांट या फिर कुडंट लगाना है. कांट या फिर कुडंट कैसे लगेगा वो हम लोग
एग्जाम्पल में समझेंगे। सबसे पहले ये चीज जानना जरूरी है कि जब भी सेंटेंस के अंदर टू फॉलोड बाय टू आता है तो हमेशा ये सेंटेंस नेगेशन में माना जाता है, इसका मीनिंग नेगेटिव होता है। सेंटेंस होता है, कंसिडर किया जाता है अफर्मेटिव में, लेकिन नॉट ना होने के बावजूद ये सेंटेंस नेगेटिव मीनिंग रखता है। यानी कि एग्जाम्पल का मीनिंग कुछ ऐसा होता है दैट प्रथम इज टू टायर्ड टू वर्क। इसका मतलब हुआ कि प्रथम इतना थक चुका है कि वो और ज्यादा काम नहीं कर सकता। तो ऐसे सेंटेंस को किस तरह से हम लोग नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, जो दिखेगा भी नेगेटिव और मीनिंग भी नेगेटिव ही होगा। तो आंसर होता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, तो पहले लिखना है सब्जेक्ट यानी कि प्रथम, फिर वर्ब यानी कि इस, टू की जगह आपको लगाना है सो, और उसके बाद जो एडजेक्टिव है टायर्ड वो आपको वैसे का वैसा लिखना है, एंड देन आपको लगाना है दैट। उसके बाद फिर से सब्जेक्ट लगाना है, यानी प्रथम है तो यहां पे हो गया ही। यहां पे बोला गया था कांट या फिर कुडंट लगाना है। देखेंगे उसके लिए कि जब भी आपके सेंटेंस में इज, एम, आर, हैव, हैज, V1 एस और ईएस ये सारे वर्ब्स आते हैं तो आप लोग कांट लगाएंगे। जब आपके सेंटेंस में was, were, had, V2 जैसे वर्ब्स आएंगे तो आप लगाएंगे couldn't। तो यहां पे हम लोग इज होने की वजह से लगाएंगे can't। देन V1 कौन सा है वर्ब यहाँ पे, वर्क। इसका मतलब पूरा आंसर बन गया प्रथम इज सो टायर्ड दैट ही कांट वर्क। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4, इसके अंदर लिखा है आई हैव अ फ्यू कॉन्टेक्ट्स, आई हैव अ फ्यू कॉन्टेक्ट्स हियर। जब भी सेंटेंस में अ फ्यू आता है तो आप सेंटेंस में नॉट लगा के मैनी का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर इसका ऑपोजिट, जब सेंटेंस में मैनी आता है तो आप नॉट लगा के अ फ्यू का इस्तेमाल कर सकते हो। उसी तरह से जब सेंटेंस में मच आए तो नॉट लगा के अ लिटिल लगाया जाता है। उसका ऑपोजिट, जब सेंटेंस में अ लिटिल आए तो नॉट लगा के मच का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल में देखेंगे, दो एग्जाम्पल यहां पे दिए हुए हैं। पहला एग्जाम्पल, आई हैव अ फ्यू कॉन्टेक्ट्स हियर। फ्यू है, लगाएंगे नॉट प्लस मैनी, आंसर हो जाएगा। यहां पे हम लोग इस हैव को V1 कंसीडर कर ले तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, और इसके लिए हम लोग यहाँ पे डोंट भी लगा लेंगे। तो आंसर कुछ ऐसा होगा दैट आई डोंट हैव, अ फ्यू की जगह मैनी कॉन्टेक्ट्स हियर। नेक्स्ट एग्जांपल, दे गेव अस मच इंफॉर्मेशन। गेव सेंटेंस में है V2 मीन्स सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा, और नेगेटिव के लिए हम लोग लगा देंगे इसको डिडंट। तो आंसर हो जाएगा दे डिडंट, डिड आया तो गेव का हो जाएगा गिव अस, मच की जगह हम लोग यूज करेंगे अ लिटिल इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं कि जब सेंटेंस के अंदर हार्डली इस्तेमाल किया जाए तो उसको नेवर किया जाता है, या फिर जब नेवर इस्तेमाल किया जाए तो हार्डली किया जाता है। एग्जाम्पल में देखेंगे दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, यानी उन्होंने इतने धैर्य के साथ हमें कभी नहीं समझाया। आंसर होगा दैट
ही हैड, नेवर की जगह हार्डली explained everything with so much patience. आगे जो रूल आने वाला है उसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना है कि कभी कभार सेंटेंस के अंदर मल्टीपल सब्जेक्ट होते हैं, जिसका एक उदाहरण है बोथ फॉलोड बाय एंड, दूसरा एग्जाम्पल है आइदर और, तीसरा एग्जाम्पल है नाइदर नॉर। जब सेंटेंस के अंदर ये सारे कंजक्शंस आते हैं और जब सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं, तब किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेंटेंस में वर्ब ली जाती है। आप लोग सिंपली उसको नेगेटिव में कन्वर्ट तो कर दोगे, लेकिन जब वर्ब लेने की बारी आएगी तो कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लिया जाए, वो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। और उसी वजह से बच्चे जो है एग्जाम में सिली मिस्टेक करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको टॉपिक नहीं आता, उसको टॉपिक आता है, लेकिन एक सिली मिस्टेक की वजह से पूरा का पूरा सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। जब सेंटेंस के अंदर बोथ फॉलोड बाय एंड आता है और जब सेंटेंस के अंदर मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि यहां पे मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, तो कैसे वर्ब को किसके अकॉर्डिंगली सेट किया जाए। तो इसके लिए मिलेंगे अगले एपिसोड में। एंड फॉलो अस फॉर मोर। हम हैं राही पढ़ाई के, फिर मिलेंगे चलते चलते। थैंक यू सो मच।